हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इग्नू बडी। देखिए, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आपके ग्रेड कार्ड से रिलेटेड बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में। अगर आपके असाइनमेंट्स और थ्योरी दोनों के मार्क्स ही अपडेट हो चुके हैं आपके ग्रेड कार्ड में, लेकिन फिर भी आपका ग्रेड कार्ड इनकम्प्लीट शो हो रहा है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो और उसके 3 बड़े रीजंस बताऊंगा कि किन रीजंस की वजह से आपका ये ग्रेड कार्ड नॉट कंप्लीटेड शो हो रहा है। लेकिन उससे पहले अगर आप इग्नू के स्टूडेंट हो तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना इग्नू की हर छोटी से बड़ी अपडेट्स के लिए। और इग्नू से रिलेटेड अगर आपको कोई भी इशू आ रहा है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो कैसे आप मुझे डायरेक्टली कॉल करके अपना डाउट मुझसे पूछ सकते हो, उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है। उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप उस वीडियो को देखकर ये पता कर सकते हो कि कैसे आप मुझे कॉल करके अपना डाउट मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हो। अब बात कर लेते हैं आपके ग्रेड कार्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम के बारे में। आपका जो इग्नू में ग्रेड कार्ड होता है वो कंप्लीट शो तब होता है जब आपके असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट और थ्योरी तीनों के मार्क्स आपके कंप्लीटेड होते हैं, यानी कि तीनों के मार्क्स आपके अपडेटेड होते हैं, तभी आपका जो ग्रेड कार्ड है वो कंप्लीट शो होता है। लेकिन कभी कभी स्टूडेंट्स का जो ग्रेड कार्ड है वो इनकम्प्लीट दिखाता है, यानी कि इस तरह से आपको नॉट कंप्लीटेड शो होता है, जबकि आपके असाइनमेंट्स के और थ्योरी के दोनों के मार्क्स ही आपके अपडेट हो गए हैं। तो इसका कारण क्या हो सकता है? इसके मेनली 3 बड़े रीजंस होते हैं। तो पहला रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। पहला रीज़न तो ये है कि कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स को पता नहीं होता कि उनके जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट्स में उनका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा या नहीं। तो कई बार वो असाइनमेंट्स तो जमा कर देते हैं, थ्योरी भी अपना एग्ज़ाम भी दे देते हैं और मार्क्स भी अपडेट हो जाते हैं, लेकिन फिर भी उनका इनकम्प्लीट शो होता है। तो पहला रीज़न ये है कि शायद आपके जो सब्जेक्ट है उसमें प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी है और आपको कंप्लीट करने के लिए अपना ग्रेड कार्ड वो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा। तो ये है पहला रीज़न। तो आप मेक श्योर कर लेना कि आपके जो सब्जेक्ट है क्या उसमें प्रैक्टिकल है या नहीं। दूसरा रीज़न ये है कि कई बार स्टूडेंट्स को पता नहीं होता कि उनके पासिंग मार्क्स क्या होते हैं। तो उसके लिए 100 में से 35 आपके पासिंग मार्क्स होते हैं बैचलर्स के लिए और 100 में से 40 आपके पासिंग मार्क्स होते हैं मास्टर्स के लिए। कई बार ये सब्जेक्ट टू और प्रोग्राम्स पर डिपेंड करता है कि आपके मार्क्स कितने पासिंग मार्क्स हैं और कितने आपके बैचलर्स में पासिंग मार्क्स होते हैं और कितने आपके मास्टर्स में पासिंग मार्क्स होते हैं। लेकिन नॉर्मली आपके इतने ही होते हैं पासिंग मार्क्स। और अगर आपने कोई भी असाइनमेंट्स में या फिर थ्योरी में अगर आप फेल हो जाते हो, आपकी बैक आती है, तो आपका जो ग्रेड कार्ड है वो इनकम्प्लीट शो करेगा। कंप्लीट करने के लिए अपने ग्रेड कार्ड को आपको असाइनमेंट्स और थ्योरी दोनों में ही सेपरेटली, यानी कि अलग अलग पास होना पड़ेगा। पासिंग मार्क्स आपको दोनों में लाने पड़ेंगे। तो ये दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है कि आपका जो ग्रेड कार्ड है वो इनकम्प्लीट या नॉट कंप्लीटेड शो होता है। और अब बात कर लेते हैं तीसरे कारण के बारे में। जो तीसरा सबसे बड़ा रीज़न है आपके ग्रेड कार्ड में नॉट कंप्लीटेड शो होने का, वो हो सकता है एक टेक्निकल ग्लिच हो सकता है, टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है आपके वेबसाइट में या इग्नू के ग्रेड कार्ड के पोर्टल में ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी 10 से 15 दिन के अंदर। अगर आपका ग्रेड कार्ड नॉट कंप्लीटेड शो हो रहा है और आपने असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट और थ्योरी तीनों के ही मार्क्स आपके अपडेट हो गए हैं, तो ये टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण से भी आपका नॉट कंप्लीटेड शो हो सकता है, क्योंकि ये वेबसाइट है तो इसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का डेटा है, तो ये टेक्निकल प्रॉब्लम से भी आपका नॉट कंप्लीटेड शो हो सकता है। आपको पता चल गया होगा कि क्या वो 3 बड़े रीजंस होते हैं जिसकी वजह से आपका जो ग्रेड कार्ड है वो नॉट कंप्लीटेड शो होता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना और इस तरह की इग्नू से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच।